एंथस के पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग, कैसे उसको कटिंग से प्रोपोगेट करें, कैसे उसको सूखने से बचाएं, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। फर्स्ट नंबर पर दैंथस के पौधे को हम कैसे अपने घर पर लगा सकते हैं। दैंथस के पौधे को आप नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं 20 से लेके 30 रुपये तक, और 10 रुपये की आपको ईज़िली सैपलिंग मिल सकती है इसकी। और सेकंड नंबर पर इसको सीड से भी हम ग्रो कर सकते हैं, और थर्ड नंबर पर हम इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं कटिंग से दैंथस के पौधे को ग्रो करके भी दिखाऊंगा और आगे की जानकारी भी दूंगा। साथ साथ में इसके लिए हमको चाहिए होगी एक बहुत ही हेल्दी कटिंग। जैसा भी आपको पौधा तैयार करना है उस पौधे की हमने ले लेनी है कटिंग, और नीचे वाली पत्तियां हमको हटा लेनी है। ये क्यों हटाई? क्योंकि हमको इसमें रूट्स आएगी, नोड्स होते हैं इनके। इसको लगाने के लिए हमने लिए है सैंड, जिसे रेत कहते हैं, और सैंड में हम इसकी कटिंग लगा रहे हैं क्योंकि इसकी रूट्स सैंड में जल्दी आती है। इसकी कटिंग बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए टूटने का खतरा बना रहता है। इसके लिए हमने पहले ही होल बना लिया था और अब हम इसमें वाटरिंग करके रख देंगे। इसकी कटिंग लगभग 10 से लेके 15 दिन तक इजीली ग्रो हो सकती है। इसको हमने एक हफ़्ता शेड में रखना है, फिर हमने सुबह की धूप में रखना है, और फिर 1 महीने तक इसकी पिंचिंग करते रहना है लगातार। दूसरे महीने में पूरा बूशी टाइप इसमें फ्लावर ही फ्लावर दिखेंगे, और हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर पर। सेकंड नंबर पर रिपोर्टिंग कैसे करें। हम अपने पौधे को नर्सरी से ले आए हैं, पर हम जब लगाते हैं नर्सरी से लेकर पौधे पर फूल आते हैं फिर सूख जाते हैं। अब नहीं होगे ऐसा, वीडियो आप पूरी देखें तो फिर नहीं होगा। और हमने निकाल लिया है अपना पॉली बैग से पौधा अच्छे से, और पॉट के नीचे ड्रेनेज होल था उसको हमने कवर कर लेना है, जिसके लिए मैंने गार्डन सॉइल बनाई है। 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट एंड 20% सैंड। आप कोई भी सीजनल प्लांट लगा रहे हो इस सॉइल मिक्स में लगा सकते हो, बहुत ही ईजिली लग जाएगा। आपको सेंटर में रखना है प्लांट अपना दैंथस का, और फिर हमने सॉइल मिक्स बनाकर अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप पिंचिंग। इसका मेन टॉपिक पिंचिंग है, क्योंकि पिंचिंग से ही इसका पौधा परमानेंट बन सकता है। जैसे हमने पिंचिंग नहीं की, ऐसे ही रहने दिया, तो उसके फ्लावर्स हम काटेंगे नहीं तो फिर वो सूख के मर जाता है पौधा। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। इसकी पिंचिंग आप समय समय पर करते रहो तो आपको लगातार फ्लावरिंग मिलती रहती है। आपको सूखे हुए फ्लावर्स और बंचेस में जो से खिल जाते हैं पूरी बंच काट देनी है ऊपर से। फिर आपको उसकी गुड़ाई करके फिर अगला प्रोसेस आगे बताता हूँ वो कैसे करना है, फर्टिलाइज़र वाले में बताऊँगा। फिर आपको पिंचिंग करते नहीं है तो आपको न्यू शूट्स इन प्लांट्स में निकलती हैं। एक स्टेम में निकलेगी 2 और हमारा प्लांट हो जाएगा बुशी। अब सनलाइट और पॉट साइज़। हमारे गमले का क्या साइज़ होना चाहिए और कैसी इनको धूप चाहिए दैंथस के पौधे को। विंटर्स में दैंथस का पौधा ईज़िली आप दे सकते हो 5 से लेकर 4 तक। इसको सनलाइट गर्मियों की नहीं इतनी अच्छी लगती जितनी सर्दियों में, क्योंकि इसके प्लांट भी सर्दियों में ही मिलते हैं ज़्यादातर। इसको आप लगा सकते हो कोई भी 7 से लेकर 8 तक इंच के पॉट में लगा सकते हो। मिट्टी का पॉट इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आप चाहे तो लगा सकते हो। प्लास्टिक सीमेंट ईज़िली लग जाते हैं। मिट्टी का पॉट इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसमें एयर सर्कुलेशंस और वाटरिंग ईज़िली से ख़तरा नहीं रहता हमारे प्लांट को, इसलिए। और आप रेक्टेंगुलर पॉट में 2 प्लांट लगा सकते हो, और साथ साथ में पिंचिंग करके आप पूरा गमला फूलों से भर के पा सकते हो। इसको उगाने के इतने फ़ायदे हैं क्या बताऊं।
और आपको साल में फ्लावरिंग मिलती रहेगी इसके फ्लावर लगाने पर। और 5th नंबर पर फर्टिलाइज़र, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपके फ्लावर सूख गए हैं, आपने पिंच भी कर दिए हैं, और फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइज़र, इसकी गुड़ाई करनी है पौधे की। फिर हमने डालना है फर्टिलाइज़र, जैसे मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, आपको दिख रहा होगा। हमारा पौधा से जे फिर से ग्रो होने लगेगा और न्यू ब्रांचेस आती रहेंगी। इसमें हम डाल सकते हैं गोबर की खाद, और इसमें डाल सकते हैं कंपोस्ट। ऑर्गेनिक खाद डालें, अच्छा है। और लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप बनाना पील फर्टिलाइज़र बना सकते हो। इनके छिलकों को आप भिगोकर डाल सकते हो। अनियन पील अंडे के छिलकों के आदि बना सकते हो। 6 नंबर पर इसकी बात करते हैं, पौधा सूख जाता है जब हम लगाते हैं। पहला एक कारण मैंने बता दिया है कि आपको पिंचिंग समय समय पर करती रहनी चाहिए। इसका पौधा 2nd नंबर पर कारण बताता हूँ। ये प्लांट हमारा इजीली परमानेंट बन सकता है, हम इसकी अच्छे से देखभाल करें। इसके पौधे को समर्स में इतनी धूप में नहीं रखना है, और ना ही बारिश में इसको ज़्यादा बारिश में रखना है, जिससे ओवर वाटरिंग का ख़तरा ना हो। ओवर वाटरिंग और समर्स में आपको इसका ध्यान रखना है। बाकी ये प्लांट बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करने वाला परमानेंट फ्लावर कह सकते हैं हम। विंटर्स समर्स में भी करता रहता है लगातार फ्लावरिंग जब। और अब हमारा पौधा बच जाए तो हम अगले साल भी कटिंग से ढेर सारे तैयार कर सकते हैं इसके पौधे, कटिंग से प्रोपोगेशन करके। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक फॉर वॉचिंग। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।